गुरमुख प्यारेओ, मैं आप जी का दोस्त हुसन सिहाल एक बार फिर से आप सभी के लिए सवाल जवाब लेके रूबरू हुआ हूँ, जो आज 7 सितंबर 2024 डेरा ब्यास में हुए हैं। गुरमुख प्यारेओ, जब बाबा जी महाराज स्टेज के ऊपर आए तो ये शब्द चल रहा था, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे। 3:53 पर बाबा जी महाराज और हुजूर जी स्टेज के ऊपर आ गए थे और जो शब्द पढ़े जा रहे थे, एक तो पहला शब्द जब बाबा जी स्टेज के ऊपर आए, साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे। दूसरा शब्द पढ़ा जा रहा था, सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ाए। फिर तीसरा शब्द पढ़ा गया, तुइयों है मैं नाही वे सजना तुइयों है मैं नाही। ये बुल्ले शाह जी का कलाम है। चौथा शब्द पढ़ा जा रहा था, सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता राम। और पांचवा शब्द पढ़ा गया, तुम दाता मैं सदा भिखारी देव दीदार जाऊं बलिहारी। बाणी धनी धर्मदास जी की। बच्चों के द्वारा कंटिन्यूसली शब्द पढ़ने के बाद उसके बाद 4:04 पर बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया। सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप जी से बेनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ऐसी मोर अपडेट्स के लिए। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन द सोशल मीडिया अकाउंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जो बाबा जी से सवाल किया गया था पहला, वो कुछ इस प्रकार था, बाबा जी हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ खड़े होकर भी खड़े नहीं हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या करें। तो बाबा जी ने कहा, बेटा आपने कभी भी इस चीज़ की परख नहीं करनी है, आपने अपना फ़र्ज़ निभाना है बेटा। आपने बेटा किसी के लिए कुछ ऐसी भावनाएं नहीं रखनी है, वो सोचते हैं तो उन्हें सोचने दीजिए। फिर दूसरा सवाल एक बीबी जी द्वारा पूछा गया, बाबा जी मैं सचखंड जाना चाहनी हाँ, मैनू सचखंड ले जाओ। तब बाबा जी ने कहा, बेटा लफ्ज़ां च नहीं लैके आना, करनी च जाहिर करना है। जे आपां करनी च जाहिर करांगे तां किते आपां सचखंड जा पावांगे। दूसरा सवाल इन्हीं बीबी जी ने पूछा कि बाबा जी कारोबार नहीं चलदा, बच्चे टेंशन च ने बहुत ज़्यादा, की करिए। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो हौसला रखना है, तुसी उन्हां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा हिम्मत देनी है। तो अगला सवाल पूछा गया, बाबा जी क्या दादी और दादा की सेवा करने से कर्म कट जाते हैं या हमारे कर्मों का भार उनके सिर तो नहीं आ जाता। तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बाबा जी बोले, नहीं बेटा दादा और दादी की सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि बेटा कर्म कट जाते हैं, आप सेवा ज़रूर कर सकते हैं लेकिन कर्म नहीं कटते बेटा, ना कर्म चढ़ते हैं और ना ही कर्म उतरते हैं। फिर अगला सवाल पूछा गया कि बाबा जी ध्यान में शरीर हिलता डुलता बहुत है, क्या करें। बाबा जी ने कहा, बेटा आपने परखों में नहीं पढ़ना है, सबसे पहली बात तो ये, आप अगर परखों में पढ़ेंगे तो मन बहुत कुछ आगे रखेगा, बस परखों में नहीं पढ़ना है। तो बाबा जी से अगला सवाल, इस लड़के ने और भी सवाल किए थे बाबा जी से, तो बाबा जी बेड़ा पार हो जाऊगा। बाबा जी ने कहा, बेटा मर्जी और अर्जी सामने रखी जावांगे तां इंज गल नहीं बननी है। फिर अगला सवाल पूछा गया, बाबा जी मैं टेंशन च हाँ, कोई काम नहीं बनता, बाहर जाना चाहती हाँ, की करा कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बाबा जी ने कहा, बेटा यहाँ भी बहुत कुछ है, आजकल मुझे ये समझ नहीं आता कि सब बाहर को ही दौड़ रहे हैं, बेटा यहाँ भी तो बहुत काम है, यहाँ भी तो आप काम कर सकते हैं ना। अगला सवाल पूछा गया, बाबा जी अगर हमें कोई बुरा बोल देता है तो सारा दिन वही सोच आती रहती है दिमाग में, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। बाबा जी ने कहा, बेटा आप बार बार उसी को क्यों सोचते हैं, आप बार बार अगर उसी को सोचेंगे तो वही ख्याल आएगा ना। बहुत कुछ बोलती है दुनिया, इस चीज़ पर ध्यान ना दें। फिर अगला सवाल पूछा गया, बाबा जी मेरे पापा को आप पर बहुत विश्वास है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं या कहीं सेंटर में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो पापा जी बोलते हैं, बेटा टेंशन मत ले, बाबा जी हमारे घर भी आएंगे। तो बाबा जी ने कहा, बेटा देखो हमारा निज घर कौन सा है, बेटा हमारा असली घर तो मालिक का घर है ना। फिर उसके बाद अगला सवाल पूछा गया कि बाबा जी पढ़ाई में मदद कर दो थोड़ी सी। बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये काम में मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी ने कहा कि बेटा मेरी माँ ने मैनू खुद डंडे दी जोर नाल पढ़ाया है, मैं इहदे विच तुहाडी की मदद करा। सारी संगत जोर जोर नाल हसन लग पई सी और साथ में कहा कि जदों मैं पढ़दा नहीं हुंदा सी मेरी माँ डंडा लैके मेरे दुआले हो जाती सी, मैनू खुद डंडे दे जोर नाल पढ़ाया गया है, तां इहदे विच मैं तुहाडी की मदद करा। सारी संगत जोर जोर नाल हसन लग पई सी।
फिर अगला सवाल पूछा गया, बाबा जी मालिक कौन है? बाबा जी ने कहा, बेटा असी उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हाँ बेटा, जदों असी उस अवस्था तक पहुंचांगे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਊਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ नहीं ਕੀਤਾ जा सकता बेटा। फिर अगला सवाल, इस लड़की ने हुजूर जी को और बाबा जी को बहुत ज़्यादा हंसाया। इस लड़की ने कहा कि बाबा जी हुजूर जी नू जी आया नू। बाबा जी ने कहा, बेटा मेरा नहीं करेंगी जी आया नू। संगत सारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो लड़की ने कहा कि नहीं बाबा जी आपका भी जी आया नू। और इस सवाल के ऊपर ना हुजूर जी भी बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़े थे और बहुत ज़्यादा मुस्कुराए हुजूर जी भी, और संगत भी काफ़ी ज़्यादा हंसी। आप जी को पता है कि गुरु शिष्य के बीच में नोक झोंक चलती रहती है और सवाल तो प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन हुजूर जी भी काफ़ी ज़्यादा हंसे थे और बाबा जी ने भी संगत को काफ़ी ज़्यादा हंसाया। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मन डोल जाता है की करा, कुछ समझ नहीं आता। तो बाबा जी ने कहा, बेटा असी चाकरी नहीं करनी है, मन नू चंगे पासे लाओ। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया, बाबा जी इसका क्या मतलब है जीवत मरिए पब जल तरिए? बाबा जी ने कहा, बेटा इसका मतलब ये है कि हमारा पार उतारा कैसे होगा। जब हम ख्याल को आंखों के पीछे टिकाना शुरू कर देते हैं तो उसे हम जीते जी मरना कहते हैं। बेटा सबको डर तो मौत का ही है ना, मौत से तो सभी को डर लगता है, लेकिन जब हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं फिर हमारी मौत का डर खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं जीवत मरिए भव जल तरिए। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेरी शादी पे ज़रूर आना। फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा हंसाने वाला सवाल था, क्योंकि इस लड़की ने भी काफ़ी ज़्यादा देर तक बाबा जी से बातें की और संगत को हंसाया। तो लड़की ने कहा कि बाबा जी मेरी शादी के ऊपर आना। बाबा जी ने कहा, बेटा भोगते तो मैं चला जाता हाँ, शादी च नहीं मैं जाता, किसी की जिंदगी तबाह होंदिया मैं नहीं देख सकता। संगत इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और भी बहुत सारी बातें हुई थी, ये नोक झोंक वाली बातें हैं। और अगला सवाल किया गया, बाबा जी तुसी आज बहुत सोहने लग रहे हो। इस लड़की ने भी काफ़ी ज़्यादा सवाल किए बाबा जी से। फिर उसका बाबा जी ने आंसर दिया कि बेटा की गल, कल नहीं मैं चंगा लग रहा सी, कल नहीं हैंडसम लग रहा सी। फिर संगत बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। लड़की ने कहा कि नहीं बाबा जी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि मैनू लगदा कि शायद मैं आज कोई नवी क्रीम बरती है। फिर बहुत ज़्यादा संगत हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। फिर अगला सवाल पूछा गया कि बाबा जी हुजूर जी की आवाज़ सारी संगत सुनना चाहती है, सुना दो प्लीज़। तब बाबा जी ने कहा, वो पहला मेरी तो सुन लो, सारी उम्र पई है इन्हां दी आवाज़ सुनन नू। फिर किसी ने ये भी कहा था कि बाबा जी हमारे इस सेंटर में आना, कुछ ऐसा सवाल हुआ था। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा इसीलिए तो मैंने इनको बिठाया है यहाँ पर। फिर साथ में कहा कि अब मेरे को लगता है 3-4 बाबे और बिठाने पड़ेंगे। फिर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। एक इधर बिठा लेने, एक उधर बिठा लेने, एक उधर बिठा लेने, चारे पासे बाबे ही बाबे हो जाने, एक लेडीज़ बाबा भी बिठा लेने हैं। फिर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मतलब कि आज बाबा जी ने पूरे पंडाल का माहौल जो है वो पूरा खुशनुमा सा रखा, और जितने मेरे को सवाल जवाब याद थे वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए। आज हुजूर जी भी बहुत मुस्कुराए और बड़ी प्यारी मुस्कान लग रही थी हुजूर जी की। कम से कम आधे घंटे से ऊपर सवाल जवाब का सेशन चला और उसके बाद बाबा जी ने स्टेज के ऊपर से राधा स्वामी बुलाई और चले गए। तो दोस्तों कल बाबा जी महाराज जी का सत्संग है, जो भी संगत आना चाहती है बड़ी खुशी के साथ आ सकती है। और आप जी को बता दें कि कल रश भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बच्चे अपने साथ में रखिएगा और अपने पर्स का और अपनी खास कीमती चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जी को पता है इस भीड़ भाड़ में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जवाब का प्रोग्राम 13 सितंबर और 14 सितंबर को हो रहा है इसी शेड में। जो भी सवाल जवाब में हिस्सा लेना चाहते हैं बड़ी खुशी के साथ ले सकते हैं। 15 सितंबर को बाबा जी महाराज जी का सत्संग है, वो भी आप सुन सकते हैं। नामदान के अभिलाषियों को नामदान की बख्शिश कब कब होगी हमने व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट कर दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी है, स्टोरी में लगा हुआ। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे, जहां पर चाहें आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो, हम आपको फोर्स नहीं करते कि आप हमें फॉलो करें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बेल। सभी को राधा स्वामी।